हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, आज हम यहाँ इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। एंड केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो नो डाउट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, घबराने वाली बात नहीं है बायो वाले बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, for a reaction A plus B gives product, the rate law is given by R is equal to K A to the power 1 by 2 B to the power 2. What is the order of the reaction? देखो, आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपको रेट लॉ भी दे रखा है। जो मुझे रेट लॉ गिवन है भाई वो क्या है? R is equal to K A to the power 1 by 2 B to the power 2। और हमसे जो पूछा है भाई वो पूछा है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? किसी भी रिएक्टेंट के जितना भी उसका पावर में लिखा होता है उसका सम, जितने भी रिएक्टेंट्स लिखे हो उनका सम पावर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 5 बाय 2। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के और बहुत बहुत मजेदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो, इसने बोला अगर हम एक्स टू वाई जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो होती है। ठीक है, हो गई। If concentration of X is increased to 3 times, अगर X की concentration 3 times बढ़ेगी तो with respect to Y उसका सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, how will it affect the rate of formation of Y? देखो, X की concentration Y के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर ये 3 times बढ़ा है तो ये कितना बढ़ेगा? 3y to the power twice, that is 9 times। तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y पे इफेक्ट? 9 टाइम्स जो है y की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हमें रेट कांस्टेंट गिवन है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, how long will 5 gram of this reactant take reduce to 3 gram? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रख दे वैल्यूज। T इज इक्वल्स टू 2.303 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 log ऑफ 5 अपॉन 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? T इज इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10 टू द पावर 3 log 5 माइनस log 3। ये वैल्यू को जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो भाई ये आंसर हमारे पास आता है 444 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को अगर ये फॉलो करेगा तो इसको 5 ग्राम से 3 ग्राम पे रिड्यूस होने के लिए 444 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes। देखो, T हाफ जो है वो कितना है? 60 मिनट्स है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate of reaction। हम जानते हैं T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? 0.693 अपॉन में K। तो T हाफ कितना हो जाएगा?
0.693 अपॉन में यहां पे हम टी हाफ की जगह क्या रख सकते हैं कि टी हाफ कितना है 60 मिनट्स। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 1.43 इंटू 10⁻³ मिनट्स पर मिनट। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो डायमेंशन पूछता है ना, तभी भी हमें ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि डायमेंशन का सीधा सीधा कनेक्शन है ऑर्डर से। कैसे है सुनो, रेट गिवन है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, हमें पता है जो स्टाइक्योमेट्री होती है उनका सम ऑर्डर होता है, तो इनका सम कुछ नहीं है, ऑर्डर हो गया 2, कोई और है ही नहीं। अब निकालना है हमें इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, मोल, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, इसके लिए हम वैल्यूज क्या लिखते हैं, 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्लियर। ठीक है, अब देखो मोल पर लीटर 1 - 2 n क्या है, ऑर्डर रख दो 2 सेकेंड इनवर्स। ये कितना हो जाएगा, मोल -1 लीटर +1 और सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा हमारा क्या भाई, इस क्वेश्चन के लिए यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर, कैसे किया समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, H2O2 एक्वस, और ये रिएक्शन दे रखी है जिसका हमें रेट लॉ भी गिवन है। अब देखो रेट लॉ की जब हम बात करें तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर। अब नेक्स्ट बात सुनो, ऑर्डर के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन कैसे देखते हैं, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो n क्या है हमारा ऑर्डर, कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। सेम ही यूनिट आ जाएगी, मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा इस गिवन क्वेश्चन के लिए डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, इसके लिए हमें यूनिट निकालनी है। पहला काम है ऑर्डर का, ऑर्डर निकालो भाई। ऑर्डर कितना है, 3/2। ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, कैन बी इन पॉइंट। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी, मोल पर लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू रखनी होती है, मैंने डायरेक्ट रख दी। तो जब हम इसको यहां से 2 - 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स -1/2 सेकेंड इनवर्स। तो कितनी यूनिट आएगी देखो, मोल -1/2। अब -1 में से -1/2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा देखो, लीटर 1/2 और सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी इसके लिए डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे तो भाई बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ऑर्डर इज 1, और ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ही डायमेंशन पूछता है। यूनिट लिखना है, डायमेंशन लिखना है, एक ही बात है, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब n भी कितना है 1, ये पूरी यूनिट हो जाएगी 0। तो यूनिट क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड इनवर्स। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट देनी होती है और हमें यहाँ से पहचानना होता है कि हम कौन सी जो है क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a to b, जिसके लिए रेट लॉ हमें गिवन है, k की वैल्यू भी हमें दे रखी है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन a इज 0.1 मोल पर लीटर एंड b इज 0.2 मोल पर लीटर।
कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। देखो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। हमें रेट जो गिवन है वो क्या है, के ए बी टू द पावर 2। ठीक है, पहले तो हमें यहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। सारी वैल्यूज गिवन है। के कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। ए कितना गिवन है, 0.1। अब बी कितना है, 0.2, और हमें इसका स्क्वायर करना है। तो जब हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, यहां से ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। क्लियर, ये हमारी रेट आई कब, जब हमारा ऊपर वाला रिएक्टेंट, ऊपर वाले रिएक्टेंट की स्पीसीज हमने यूज करी। अब इसने बोला ए को हमने रिड्यूस कर दिया, कहां तक रिड्यूस कर दिया, 0.06 तक। ए हमें कितना गिवन था, 0.1। इसको हमने रिड्यूस किया है 0.06 तक। क्या हमने इतना ही रिडक्शन इसका किया है, 0.06 तक? बिल्कुल। तो ए जो हमारे पास बचा वो कितना बचेगा, देखो 4.0। तो ये अभी हमारे पास ए का रिएक्टेंट है जो बचा। जब ए रिड्यूस हुआ है, देखो पहले ए था 0.1, तो बी हमारे पास था 0.2। ठीक है, अब अगर ए हमारे पास 0.4 है तो इसका हाफ हमारे पास बी होगा। तो यहां से बी कितना मिला, 0.02। तो पहले कितना था, 0.2। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो ये देखो कितना बचेगा, 0.2 माइनस 0.02। तो ये हमारे पास बच गया भाई 0.18। ये मेरे पास ए की कंसेंट्रेशन आई है 0.04। बी की कंसेंट्रेशन मेरे पास कितनी आई है, 0.18। और हमारे पास के कितना गिवन था, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई, अब जो बी की कंसेंट्रेशन है वो ट्वाइस हो जाएगी, तो 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से के की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल के आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, what are the rate of production of N2 and H2 if K is this? हमारे पास जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको क्या बताना है कि N2 और H2 कितना कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हुए, अगर K का वैल्यू इतना गिवन है तो हमें क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखनी है। N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 अमोनिया और ये 3H2। जब हम इस पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो देखो कितना आएगा, डिकम्पोजिशन हुआ है ना, मतलब ये रिएक्शन उल्टी हुई है। ठीक है, अगर फॉर्मेशन होता अमोनिया का तो हम ऐसे लिखते, तो देखो क्या हो जाएगा, -1/2 DNH3, ये प्रोडक्ट है और वो रिएक्टेंट है, अपॉन DT इज इक्वल्स टू 1/3 DH2 is upon dt is equal to dN2 upon dt। ठीक है, ये हमें गिवन है is equals to K। जब हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ DH2 की तो देखो कितना आएगा, is equals to K है, K कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। ये किसका फॉर्मेशन है, H2 का, इतना प्रोड्यूस हुआ है हमारा H2। अगर हम N2 की बात करें तो N2 कितना फॉर्म होगा, देखो ये इज इक्वल्स टू के है, तो N2 हमारा फॉर्म होगा
2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ N2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। रिएक्शन कैसी है? सेकेंड ऑर्डर है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। देखो, अगर X से Y की तरफ हम गए हैं तो मेरा जो रेट आया है फॉर्मेशन ऑफ Y का वो कितना आया है? सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं इसको डबल करती हूँ, अगर मैंने Y की वैल्यू को डबल किया तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होगी? 4 टाइम्स। कितना इफेक्ट होगा? 4 टाइम्स रेट डबल होने पे इंक्रीज होगी। और अगर मैं इसको हाफ करती हूँ तो Y 1/4 का ट्वाइस हो जाएगा। हाफ किया है तो 1/2। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस। कितना रिड्यूस हुआ? 1/Y/4 टाइम्स। तो इतना हमारा जो है ये रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। जब हम हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स हाफ हो जाएगी, और जब हम उसको क्या करेंगे? डबल करेंगे तो 4 टाइम्स जो है रिएक्शन हमारी डबल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है काइनेटिक्स के, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of temperature on the rate of reaction? How can this effect of temperature on rate constant be represent quantitatively? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का किसी भी हमारे रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे देखो कैसे इफेक्ट होता है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मेरे पास एप्पल रखा है, गर्मियाँ चल रही है अच्छी वाली, मतलब मई जून वाली गर्मी है, तो क्या होगा? 2 या मैक्सिमम 3 दिन में जो है एप्पल सड़ जाएगा। अगर एप्पल नहीं तो बनाना तो हमारे घर में मतलब फ्रीक्वेंटली हम उसको फेंकते हुए देखते हैं। कैसे? गर्मियों में बनाना लेके आए, 2-3 दिन रखा हुआ, एकदम काला पड़ जाएगा, फेंक देते हैं, सड़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है उसके डिकम्पोज होने का बहुत फास्ट है। अगर हम बात करते हैं सर्दियों में, जैसे कि दिसंबर जनवरी वाली ठंड अगर है, तो वहाँ क्या होगा? आप बनाना रख दीजिए, एटलीस्ट 10 डेज के बाद जो है वो डिकम्पोज होना शुरू होगा। इसका मतलब टेम्परेचर जितना हाई गया, डिकम्पोजिशन उतना ही फास्ट हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डिकम्पोजिशन का रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवाई और उसमें क्या हुआ? फॉलोइंग रिजल्ट्स हमें मिले। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट करनी है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के होती है, टाइम इंटरवल हमें गिवन है। अगर हम यहाँ से क्या लगाएं भाई? 2.303 टी लॉग। देखो, इनिशियल रेट क्या थी? 0.31, और ये क्या हो गई? फाइनल वाली, तो 0.17 के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 - 30, टोटल 30 हो जाएगा। 30 सेकेंड, 2.303 30 log 3 - 1 log 17। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन was measured for different initial concentrations of A and B as given below. A का initial given है, B का भी given है। What is the order of reaction with respect to A and B? हमें इसमें निकालना क्या है? A और B का ऑर्डर निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में जब हमें ऑर्डर निकालना होता है, हम देखो क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करते टाइम पहले हमें क्या लिखना है? सेम इक्वेशन लिख देनी है जो गिवन है। देखो, रेट कितना गिवन है? 0.4
रेट कितना गिवन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? 5.07। देखो इन दोनों में सेम है ए का वैल्यू। अगर हम बात करें रेट इज इक्वल टू के ए और बी, ठीक है। अब देखो 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, हमें ये x और y जो है यहां से फाइंड करने हैं, ठीक है। के ए का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 0.20। बी का कितना गिवन है? 0.3, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया भाई y। अगर हम बात करें नेक्स्ट में तो कितना है? 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के। ए का कंसंट्रेशन 0.2, y का कितना है? 0.1। ये हो गया y का कंसंट्रेशन। देखो अगर हम इक्वेशन 1 और अगर हम इक्वेशन 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं, देखो ये कट हो गया, कितना आया? 1। यहां से देखो ये पूरी वैल्यू कट हो गई क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू बची वो क्या है? 0.3 अपॉन 0.1, इसकी वैल्यू है y। अब देखो y की पावर 1 कब हो सकती? y की जो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू है वो 1 कब हो सकती है? तभी हो सकती है ना, किसी की पावर अगर 0 होगी तभी उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो y जिस इक्वेशन को फॉलो करता है उसकी वैल्यू क्या, उसका ऑर्डर कितना है? 0। मतलब आप समझने की कोशिश करो, अगर मैं आपको लिख के दूं 2/3 टू द पावर 0, इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब देखो फर्स्ट का निकल गया। अब अगर हम सेकंड का कैलकुलेट करने के लिए करेंगे कंपैरिजन, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को वापस से उठा लेते हैं, ठीक है। चलो रेट इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट कितना गिवन था? 5.07 इंटू 10 टू द पावर -3 के 0 पॉइंट कितना गिवन था? ए का कंसंट्रेशन 2, बी का कंसंट्रेशन हमें पता चल गया कितना था? 0.3, ये था y। 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के 0.2, ये y है। 0.1 ये हमारे पास है x। देखो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमें पता चल चुकी है, कितनी आई थी? 0, ठीक है। चलो अब 0 है, इसका मतलब इनकी वैल्यू तो हो गई 1 1, तो इसको हटा दें। ये पूरा कट के क्या हो जाएगा? 1, के से के कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 0.2 अपॉन 0.2 टू द पावर x। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है? देखो इसको काटेंगे कितना आएगा? 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब a का ऑर्डर कितना आएगा? 1, और जो हमारा b है उसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 0। ऐसे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ऑर्डर के क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे। ये रिएक्शन हमने करवाई तो फॉलोइंग रिजल्ट्स जो है हमें यहाँ से मिले। 0.1, 0.1 और ये हमें कंसंट्रेशन दे रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन द रेट लॉ। रेट लॉ कब पता चलेगा? जब ए और बी दोनों के ऑर्डर्स हमें मिल जाएंगे, तब हम बता पाएंगे कि इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या है। एंड द रेट कांस्टेंट, और तभी हमें क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो शुरू हो जाते हैं। रेट इज इक्वल टू के ए और ये हो गया भाई बी, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के कितना गिवन है? पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को लूंगी क्योंकि इन दोनों में क्या है? देखो एक इक्वेशन की वैल्यू क्या है? सेम है। ए वाले की सेम है, कितनी है? 0.3, ये हो गया x। y कितना है? 0.2, ये हो गया भाई y, ठीक है। तो इसके लिए k क्या है? 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू
0.3 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर y। नेक्स्ट में क्या है, 2.88 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.3 की पावर x और 0.4 टू द पावर y। देखो ये पूरा कट गया, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर y, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2, ये कट जाएगा आराम से, 1/2 टू द पावर y। क्या यही हमारे पास आ रखा है। अब इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, देखो मैंने इसको कर दिया 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। अब देखो अगर इस y की वैल्यू 2 होगी तभी तो 4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारी इक्वेशन में y का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, 2। कितना आएगा भाई, 2। ऑर्डर ऑफ y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ x। सेम इक्वेशन लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर x, y की वैल्यू हमें पता चल गई जो कि कितनी आई है, 2 आई है। तो लगाए हम, देखो रेट कितना है। अब हम उन क्वांटिटीज को ले लेते हैं। अब हमें a का कैलकुलेट करना है, b का हो चुका है। अब जहां पे b सेम है हमने उन क्वांटिटीज को ले लिया, ठीक है। a कितना है, 0.1 और 0.4, 0.1 और 0.4, ये हमारे पास x की वैल्यू है। y कितना है, 0.1, कुछ भी मान लो, इसको तो हमें कट करना ही है, 0.1। यहाँ पे देखो रेट कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3, इसमें कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 रखें। देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1, y की कितनी आएगी, देखो 2 आई थी, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट किया है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेट लॉ आपको डिटरमाइन करना है। तो रेट लॉ कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 2। ये हमने क्या लिखा है, रेट लॉ, ठीक है। अब हमें क्या करना था, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है हमें यहां से निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे, देखो रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। k हमारे पास है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, a का वैल्यू कितना है, 0.1, b भी कितना है, 0.1, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास कितना, k हमें निकालना है ना, रेट हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है और k हमें निकालना है। कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -3 और ये k। तो यहां से k कितना हो जाएगा, 6/10 की पावर -0.1 मल्टीप्लाई 0.01। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, रेट कांस्टेंट, और रेट लॉ भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे दोनों क्वेश्चन, रेट लॉ कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेट लॉ के क्वेश्चन में ऑर्डर निकालना आना ही चाहिए। अगर हमें ऑर्डर निकालना नहीं आता होगा तो हम रेट लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। देखो इसने बोल दिया, रेट लॉ बता दिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको यहाँ पे जो है ढूंढना है कि क्या क्या आ सकते हैं। देखो
रेट लॉ मुझे पता है, मैं इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे? रेट कितने गिवन है इक्वेशन 1 में? 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। रेट लॉ मुझे पता है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 टू द पावर 1, 0.1 टू द पावर 0। देखो नेक्स्ट में क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है 0.2 टू द पावर 0। अब देखो ये तो 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, रेट रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है वो यही बचा है। यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1, अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन एक्स। क्या यही आएगा? तो x कितना हो जाएगा? देखो 0.2। यहां पे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2। आगे समझ में कैसे कैलकुलेट करी? नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों से निकालते हैं। यहां पे कितनी है रेट? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ए कितना दे रखा है? 0.1। ठीक है, बी कितना भी हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बी क्या है? 0, तो मैं सिर्फ ए को लिख देती हूँ 0.4। ये मुझे निकालना है, ये कितना गिवन है? 0.4, क्योंकि इन दोनों की क्या है? 1 1। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। कैसे निकाली? इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको कंपैरिजन करके हमने यहाँ से इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली। लास्ट बचा है हमारे पास ये वाला। क्या करना है? किसी भी दो इक्वेशंस को ले लो, इन दोनों को ले लें। देखो ये तो लेना ही नहीं है, यहाँ पे ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब कितना आएगा? जितना यहाँ है उतना ही ए का वैल्यू आएगा 0.1। ये खुद से ट्राई करना कैसे किया है वापस बताती हूँ। बी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 0 ऑर्डर है, रेट दोनों का सेम है, तो दोनों का रिएक्टेंट भी कितना आएगा? सेम ही आएगा, दैट इज 0.1 एंड 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। देखो टी हाफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, के की वैल्यूज पुट करते जाओ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 200। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 4। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या आएगा? ये हो जाएगा 0.346 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। क्या ये आ जाएगा? इसमें देखो क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। इसमें आएगा सेकंड इनवर्स आंसर। इसमें आ जाएगा 0.346 पर मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 0.17 और ये बच गया 1 और ये हो जाएगा 4 12 ईयर, 0.173 ईयर्स। अप्रॉक्सीमेटली इतने जो है टी हाफ की वैल्यूज इनमें आ जाएगी। पर इनमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, सब का यूनिट अलग अलग आएगा। जो यूनिट एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है वही यूनिट आपको लगाना है, यूनिट में हेर फेर नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज 5730 ईयर्स। आपको क्या दे रखी है? हाफ लाइफ कितनी दे रखी है? 5730 ईयर्स।
An archaeological artifact containing wood had only 80% of the C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल आपको जो है निकालना है। देखो इसकी ईयर्स में दे रखी है, इसका मतलब मेरे को पता है कि ये हाफ लाइफ अगर यूनिट सिर्फ टाइम है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। तो ये कितना हो जाएगा, टी हाफ गिवन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693, टी हाफ कितना है 5730। अब मुझे क्या निकालना है, एज निकालनी है, मतलब टाइम निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे 2.303 अपॉन में k कितना है 0.693 मल्टीप्लाई 5730 लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियली 100 था, बाद में कितना हुआ 80, तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 5730 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 100 अपॉन 80। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भाई हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1845 ईयर्स। तो इतना हमारे C14 का क्या है, एज है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 2.303। अब हमें क्या गिवन है, k की वैल्यु जो है हमें गिवन है और यहाँ से टाइम पूछा है, तो t यहाँ पे आ जाएगा, k कितना गिवन है 60 लॉग। अब देखो r0 जो भी था हमें कितना टाइम्स है उसके इनिशियल वैल्यू के 16 टाइम्स जो है हाफ हुआ है उसका, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू 2.303 60 लॉग 16 देखो r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, 16 का हो जाएगा अपॉन 1/16। तो यहाँ से जब हम इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ऐसे हमें क्या करना है, इसका इनिशियल वैल्यू का 16th टाइम हाफ करना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना टाइम जो है हमारे पास यहाँ से आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction। देखो फर्स्ट के लिए 2.303 टाइम कितना है, देखो यहाँ पे k निकालना है लॉग। देखो 99% रिएक्शन है कंप्लीशन के लिए, पहले 100 थी, 99 रिएक्शन परसेंट जो है कंप्लीट हुई, तो 100% में से जब 99% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा हमारे पास 0.01, क्या यही बचा। नेक्स्ट क्या है, जब ये 99 की बात है ना, अगर हमारे पास T90 है तो 2.303 के लॉग ऑफ A अपॉन 0. देखो 90% है मतलब 0.9, 1 में से 0.9 कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा 0.1। अब देखो कितना हुआ है T99 अपॉन T90%, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 2। इसका मतलब T99 इज 2 टाइम्स ऑफ T90। ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है 2.303 अपॉन में k
लॉग ऑफ, देखो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, कितना टाइम लेती है 40 मिनट। 30% डिकम्पोजिशन का, पहले 100 था, 30% डिकम्पोजिशन हुआ है मतलब 70 बचा है। कैलकुलेट टी हाफ, टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 10 माइनस लॉग ऑफ 7, क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 40 लॉग 10 दैट इज 1 माइनस लॉग 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, टी हाफ का फॉर्मूला लगाना है 0.693 और यहाँ पे हमें k की वैल्यू रखनी है जो यहाँ से मिलेगी, और जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगा, टी हाफ जो है यहाँ से होगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस फिनिश कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।